नमस्कार, आप देख रहे हैं ओम इंडियन ओम न्यूज़। साथियों, बाड़मेर लोकसभा के चुनाव समाप्त हो गए। 26 तारीख को चुनाव हुआ था। बाद में कई तरह के आपने न्यूज़ देखी होगी। कांग्रेस के उम्मीदवार ने भी आरोप लगाया, निर्दलीय प्रत्याशी ने भी आरोप लगाया। अब बालोतरा के अंदर रविंद्र सिंह भाटी ने एक बहुत बड़ा जो धरना दिया था, उस धरने के वजह भी रविंद्र सिंह के हिसाब से सही थी, क्योंकि रविंद्र सिंह ने कहा कि मेरे जो वोटर्स थे, प्रवासी भाई वो बाहर से वोटिंग करने आ रहे थे, उनको रोका गया, उनके साथ मारपीट की गई। उनको लेकर वो धरने पे बैठे। खूब सारे उन्होंने कहा कि मैंने पहले भी एक कलेक्टर साहब को कहा कि कुछ बूथ बताए थे उन्होंने, उस बूथ पे फर्जी वोट होने की संभावना है, तो आप उस पे नज़र रखिए। लेकिन ये कहने के बावजूद भी रविंद्र सिंह ने कहा कि उस बूथों पे फर्जी वोटिंग भी हुई। और एक वीडियोज़, एक फ़ोटोज़ आपने देखा होगा, खूब सारा वायरल हुआ है। एक भाई के साथ काफ़ी लोग मिलके उस गाड़ी के काँच फोड़ रहे हैं, उसके साथ मारपीट भी कर रहे हैं। तो लोग कह रहे हैं कि ये जोधपुर से फर्जी वोट देने आए थे, लेकिन आप समझिए हर उम्मीदवार के साथ अपनी टीम रहती है। इसका मतलब ये नहीं होता कि वो फर्जी वोट देने पहुँचता है साथियों। मेरे हिसाब से हर आदमी, हर राजनेता की टीम होती है, बैकअप टीम होती है, प्रचार टीम होती है, फील्ड में जाने वाली टीम होती है, अलग-अलग टीमें हर उम्मीदवार की होती है। तो एक सोच ये पकड़ के नहीं बैठना चाहिए कि हकीकत में ये फर्जी वोट देने आए हैं। ये इस प्रकार की सोच नहीं रखनी चाहिए। फर्जी वोट बूथ पे आजकल बहुत कम पड़ते हैं, क्योंकि प्रशासन अलर्ट है, प्रशासन हर जगह निगरानी रखता है। और टीम की बात करें तो हर उम्मीदवार के पास टीम रहती है। तो ये मामला हुआ, उसके बाद अभी 144 धारा का उल्लंघन का आरोप भी लगा है रविंद्र सिंह भाटी के ऊपर। कहा कि काफ़ी लोग रोड को जाम कर दिया, राजकार्यों में बाधा डाली गई, खूब सारी अलग-अलग प्रकार की चर्चा चल रही है। अब मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि जो मेरे दर्शक हैं, बाड़मेर के हैं, बालोतरा के हैं या जैसलमेर के, आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइए कि बाड़मेर जैसलमेर का क्या चुनावी माहौल क्या है? कितनी परसेंट किस उम्मीदवार के पक्ष में वोटिंग हुई है? ज़्यादा किसके पक्ष में वोटिंग हुई है? कांग्रेस के पक्ष में हुई है या बीजेपी के हुई है या रविंद्र सिंह भाटी के पक्ष में ज़्यादा वोटिंग हुई है? फौलोदी सट्टा बाज़ार के हिसाब से फौलोदी सट्टा बाज़ार का अनुमान कह रहा है कि ज़्यादा मार्जिन से अब की बार जो बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा की सीट है वो नहीं निकलेगी। बहुत ही ज़्यादा टक्कर का मामला रहेगा और ज़्यादा मार्जिन भी नहीं मिलेगी। 50,000 के करीबन ये लीड एक दूसरे उम्मीदवार के सामने रहेगी। और ये भी बताया जा रहा है रविंद्र सिंह भाटी और बीजेपी के बीच में ये टक्कर रहेगी, क्योंकि प्रधानमंत्री की सभा के बाद कैलाश चौधरी को बेनिफिट मिला है। प्रधानमंत्री के पीछे ही लोगों ने वोट दिए हैं। जब हम प्रधानमंत्री की सभा में गए थे बाड़मेर के अंदर, तब हमने खूब सारी महिलाओं से, आज भी चैनल पे लाइव है, आप जाके देख लीजिए, हमने कम से कम 50 से 100 महिलाओं से बात की। हमने पूछा कि कैलाश जी ने क्या काम करवाया है? लोग कह रहे हैं विकास नहीं हो रहा है आपके बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा के अंदर। लोग कह रहे हैं कोई काम नहीं हुआ। लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री आते हैं तो गेट की सड़कें हैं वो रातों-रात तैयार हो जाती है, तो पहले क्यों नहीं हो रही थी? खूब सारी हमने चर्चा की। तो वहाँ की काफ़ी हमें महिला, बुजुर्ग, युवा भी मिले, तो उन्होंने एक ही बात की कि सर, चाहे कैलाश जी ने काम करवाए हैं, चाहे नहीं करवाए हैं, हम तो देश हित के लिए, प्रधानमंत्री के हित के लिए ही वोट देंगे, प्रधानमंत्री को देख के ही वोट देंगे, नरेंद्र मोदी को वोट देने पहुँचे। काफ़ी महिलाओं ने और बुजुर्गों ने ये भी कह दिया कि हमने पूछा आज क्यों आए हो आप बाड़मेर में? तो उन्होंने कहा कि हम मोदी जी को जिताने आए हैं। सीधा वो कैंडिडेट का नाम भी नहीं ले रहे हैं, सीधा कह रहे हैं हम मोदी जी को जिताने आए हैं, हम मोदी जी को वापस प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। तो इस प्रकार का ये माहौल है। जब हमने पूछा कि कांग्रेस को क्यों नहीं वोट दे रहे हो? तो लोगों ने कहा कि उमेदाराम पहले आरएलपी में थे, अब अचानक कांग्रेस में आ गए और कांग्रेस पार्टी ने उनको अचानक टिकट दे दिया। तो क्या हमारे यहाँ कांग्रेस के पुराना काफ़ी कार्यकर्ता बैठे थे, काफ़ी नेता बैठे थे, कांग्रेस पार्टी ने उनको क्यों नहीं टिकट दिया? आने वाले व्यक्ति को अचानक टिकट देना, ये पार्टी की क्या सोच है? लोगों ने कहा कि इस प्रकार से हमारे यहाँ की जनता, बाड़मेर, जैसलमेर की जनता है, इस प्रकार से नहीं चलने वाली। जनता देश के हित में जो काम करने वाले उम्मीदवार का साथ देती है, जो धरातल पे काम करेगा, प्रधानमंत्री जी की जो योजनाएँ हैं, उन योजनाओं को, लोगों को ये योजना अच्छी लगी, तो इस प्रकार का ये बाड़मेर जैसलमेर का माहौल पूरा बना और हमने खूब सारी चर्चाएँ की। अब चुनाव हो चुका है, जो जीत की किस्मतों की लकीरें हैं वो पेटियों में बंद हो चुकी है, वो 4 तारीख को खुलेगी। तो आप भी हम कमेंट करके बताएँ कि बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा में क्या उम्मीदवार बेनीवाल जीतेंगे या कैलाश चौधरी जीतेंगे या रविंद्र सिंह भाटी जीतेंगे? कमेंट के माध्यम से हमें आप ज़रूर बताएँ। और बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा का
विकास कार्यों में सबसे तेज कौन होगा? कौन यहाँ की धरातल की मूलभूत सुविधा का लाभ कौन दिलाएगा? क्योंकि वहाँ की समस्या ज़्यादातर पानी की है। पानी के लिए दूर-दराज तक कोई भी पानी की बोतल तक नहीं मिलती। दुकानें भी धोरों की धरती के अंदर बहुत दूर-दूर है। वो उड़ती हुई धूल, वो गर्मी का तापमान, उस गर्मी के अंदर हर एक पक्षी, पशु और इंसान को पानी चाहिए। तो हकीकत पानी के लिए कौन-सा नेता काम करेगा? कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएँ। और क्या रिजल्ट रहेगा बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा लोकसभा सीट का, कमेंट के माध्यम से बताएँ और हम मिलेंगे अगले न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए बने रहें, धन्यवाद।